Hello friends, myself Shivani Agrawal and you are watching Hi-Fi classes. Today we are discussing about the displacement reactions, जिसको हिंदी में बोलते हैं विस्थापन अवक्रिया। वेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे कि आप न्यू अपडेट मिलती रहे। तो आज पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एक्चुअल में इसकी डेफिनेशंस देखते हैं, फिर आपको मैं एग्जांपल देके इसको समझाऊंगी भी। ठीक, तो ये रिएक्शंस इन विच more reactive element will displace the less reactive element from its compound। ठीक, माना कि मैंने कि केमिकल रिएक्शंस लिखी है x प्लस वाई जेड बराबर क्या है y प्लस एक्स जेड। ये क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। अब कैसे, यहाँ पर जो x है वो क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है ना, और जो y है वो क्या है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो बाई जेड है वो क्या है, एक कंपाउंड है। तो जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसीलिए इस रिएक्शंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, जिसमें एक क्या है, न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होता है एक्स जेड, और वाई क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। समझ में आई? आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना बेसिक एग्जाम्पल से। देखो, माना कि कोई बंदा है जिसने कि क्या कर लिया, इलीगल एक घर बना लिया। अब वो बंदा और उसका घर एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें वो बंदा क्या है, एक एलिमेंट है। अब होता क्या है कि उस जगह पर किसी नेताजी का नज़र पड़ता है, तो वो एक शक्तिशाली इंसान है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है। तो वो क्या करेगा, वो अदर एलिमेंट एज ए कंपेयर करो उसे को अदर एलिमेंट से, तो वो क्या कर देता है, उस जो कमज़ोर व्यक्ति जिसने इलीगल घर बनाया है, जो कमज़ोर एलिमेंट है, ठीक, वो क्या कर देता है, उसको उस घर में से निकाल के फेंक देता है और खुद आके क्या कर लेता है, उस घर में रहने लग जाता है। यही केस इस रिएक्शंस में भी होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग पर्सन, इसको मैंने कंपेयरिंग किया है। ठीक है, ये जो वाई है वो क्या है, जो लेस रिएक्टिव है, मतलब कि ये वीक पर्सन है, जिसने इलीगल क्या है, वाई के साथ में अपना घर बना के उसमें रह रहा है, मतलब वाई जेड अच्छा कॉम्प्लेक्स वर्क कर रहा है। वो और वो जो कमज़ोर पर्सन और उसका घर एक तरह से क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो वो क्या कर देता है, नेताजी क्या कर देते हैं, उस कमज़ोर व्यक्ति को उठा के बाहर फेंक देते हैं, खुद क्या करते हैं, उसकी जगह आ जाते हैं, खुद उस घर को कब्जा कर लेते हैं और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो उसी तरह से मोर रिएक्टिव एलिमेंट भी क्या कर देता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करके न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेता है। अब इसके लिए तुम एक एक्टिविटी भी कर सकते हो, जैसे क्या करोगे आप, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन लोगे। ठीक, तो कॉपर सल्फेट कैसा होता है, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू इन कलर, ब्लू कलर। ठीक, अब ये क्या है, कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, और उसमें तुमने क्या डाल दी, एक नाइफ डाल दी, जो कि किसकी है, आयरन की। तो आयरन की एक नाइफ आपने क्या करी, इसमें डाल दी। ठीक, होता क्या है, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन पहले क्या था, कॉपर सल्फेट का था, तो ये क्या कर देता है, ब्लू कलर का जो आयरन है वो क्या है, उसकी रिएक्टिविटी कॉपर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसी वजह से जो आयरन है वो क्या कर देता है, कॉपर को रिप्लेस कर देता है, और उसकी जगह पर क्या आ जाता है, खुद आ जाता है, और बन क्या जाता है, फेरस सल्फेट। तो आफ्टर द सम टाइम तुम देखोगे कि उस सॉल्यूशंस का ब्लू कलर धीरे धीरे फेड होने लग जाता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ FeSO4 जो किस कलर में होता है, ग्रीन कलर में होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सॉल्यूशन है वो किस में चेंज होने लग जाता है, फेड होने लग जाता है, या फिर उसको बोलो तो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन तैयार होने लग जाता है। और जो नाइफ थी उस पर आके क्या है, कॉपर जमा होने लग जाती है ना, स्टोर होने लग जाती है, जिससे जो नाइफ पर उसके ऊपर लेयर कैसी बन जाती है, ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है ना। तो वो किसकी है, कॉपर, जो कि एलिमिनेट हो गया है ना। तो आयरन ने क्या करा, कॉपर को एलिमिनेट कर दिया, है ना, डिस्प्लेट कर दिया। डिस्प्लेस मतलब उसको हटा दिया और खुद उसकी जगह पर आ गया। तो क्या हुआ, FeSO4 बन गया, जिससे उसके सॉल्यूशंस का कलर ब्लू कलर से कैसे हो गया, फेड हो गया, ग्रीन कलर में बदलने लग गया। और जो नाइफ थी उस पर कैसा कलर आने लग गया, ब्राउन कलर। वो ब्राउन कलर किसका था, कॉपर एलिमेंट का। ठीक है, तो इस तरह से क्या जो एलिमिनेशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है वो क्या होती है, कैरिड आउट होती है। अब दूसरी बात है, जैसे Mg, तो मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी है वो क्या होती है, हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ये जो Mg है मैग्नीशियम, वो क्या करेगा, ये H2SO4 में से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, और उसकी जगह क्या बन जाएगा, MgSO4 और H2।
अब बात आती है कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस डिटरमाइन की जाती है वो किससे डिटरमाइन करी जाती है। हमको कैसे पता चलेगा कि किसकी रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है। अब होता अगर ऐसा यहाँ पर कि ये लेस रिएक्टिव होता और ये क्या होता, मोर रिएक्टिव होता, तो ये रिएक्शंस क्या नहीं होती, अकर नहीं होती, इस रिएक्शंस की अकरेंस होती नहीं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैरिड आउट ही नहीं होती। एक्चुअल में तभी कैरिड आउट होगी जब कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। अब हमको पता कैसे पड़ेगा जो एक्स है हमारा वो मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू वाई या फिर लेस रिएक्टिव है ना। तो उसके लिए यूज़ करी जाती है रिएक्टिविटी सीरीज। तो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज और उसकी ट्रिक प्रोवाइड करूँगी। तो अब हम पता लगाएंगे रिएक्टिविटी सीरीज कैसे, मतलब ऑर्डर इसका कैसे याद रखोगे आप, है ना। जबकि मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो उसके लिए हमें क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए, ठीक। क्योंकि देखो पोटेशियम की बात है तो पोटेशियम सारे एलिमेंट्स को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसीलिए क्या है, इनमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होगी, कैरिड आउट होगी, है ना। अगर ऐसा होता कि सोडियम को पोटेशियम को डिस्प्लेस करना है तो नहीं हो सकता, क्योंकि सोडियम क्या है, Na क्या है, पोटेशियम K से क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है, ठीक। तो कभी भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट मोर रिएक्टिव एलिमेंट को क्या नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, है ना। हमेशा मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इसके लिए हमें रिएक्टिविटी सीरीज पूरी लर्न होनी चाहिए। देखो इसमें ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है कौन, पोटेशियम, है ना, K, सोडियम Na, कैल्शियम Ca, है ना, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, जिंक Zn, आयरन, ठीक है, Fe, लेड Pb, कॉपर Cu एंड द सिल्वर एंड गोल्ड Au, ठीक। इस तरह से हमें क्या है, सीरीज याद होनी चाहिए। पर एक्चुअल में होता क्या है, हम उस टाइम पर याद करते हैं तब तो हमको रिएक्टिविटी सीरीज याद रहती है, बट कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो हमारे दिमाग से बाहर निकल जाती है। तो फिर हमारे लिए ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैरिड आउट होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए मैं आपको क्या एक ट्रिक प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है। द ट्रिक फॉर रिएक्टिविटी सीरीज, है ना, वो उसके लिए क्या है, द प्लीज सेंड, प्लीज मतलब प्लीज से क्या लोगे तुम, पी पर मतलब पोटेशियम K, फिर उसके बाद सेंड का मतलब हुआ एस लिया इसका फर्स्ट लेटर, वो किसके, सोडियम, एस फॉर सोडियम का होता है सिंबल Na, है ना। सी कैट मतलब कैट का लिया हमने सी फॉर कैल्शियम, और कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करा जाता है। मंकी में से लिया M फर्स्ट लेटर, M का मतलब क्या है, मैग्नीशियम, है ना। तो इसका क्या होता है सिंबल, Mg होता है। एंड में से लिया A फॉर क्या है, एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल होता है Al। जैवराज में से Z लिया फर्स्ट लेटर, जिसका सिंबल होता है जिंक, है ना, जिंक को रिप्रेजेंट करते हैं Zn से। आयन मतलब लिया आयरन का सिंबल होता है Fe, है ना। लवली मतलब लवली में से फर्स्ट लिया L, तो उसका जो फर्स्ट लेटर L से कंपेयर करा लेड का होता है Pb। उसी तरह से केसेस में से हमें C लिया फर्स्ट लेटर, C का मतलब हुआ कॉपर, और उसके बाद सिक्योर्डली में से S लिया, S फॉर हुआ सिल्वर, और G का मतलब गोल्ड का होता है Au। तो इस तरह से क्या इस पॉइंट को तुम क्या कर लोगे, लर्न कर लोगे। इससे तुम्हें नंबर बाई नंबर क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज किसकी रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है। तो क्या याद करोगे, प्लीज सेंड कैट्स मंकी एंड जैवराज इन लवली केजेस सिक्योरली गार्डेड। बस सिर्फ इतना याद रखना है, सिंबल्स याद रखनी है कि किसके सिंबल्स क्या होती हैं, किसको किससे डिनोटेड किया जाता है। बस इतना याद रखोगे तो आप आराम से पता लगा लोगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो कैरिड आउट होगी या नहीं होगी। हमेशा देख लो मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा। बाकी अगर लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को तुम्हें बोल दिया गया कि तुम्हें लेस रिएक्टिव एलिमेंट दिया गया है और मोर रिएक्टिव को तुम्हें डिस्प्लेस कराना है, तो ऐसी रिएक्शंस कैरिड आउट नहीं होगी, वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए, जानने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, जिसकी मैंने आपको ट्रिक प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।